हाँ जी बेटे, 11th क्लास के स्टूडेंट्स, आपको मैं ट्रेडिंग अकाउंट समझा चुका हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, डेबिट साइड में आपके पास क्या आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, और क्रेडिट साइड में आपके पास क्या आते हैं, डायरेक्ट इनकम आती है। अब पीएनएल अकाउंट क्या है, उसको ध्यान से देखो आप। बेटे ये आपके पास पीएनएल अकाउंट है। डेबिट साइड में आपके पास क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, और क्रेडिट साइड में क्या होता है, आपके पास इनडायरेक्ट इनकम आती है। अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो बिजनेस को चलाने में आपकी हेल्प करते हैं, बट इनडायरेक्टली करते हैं। मतलब उनका कोई रोल डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता, बट वो आपकी कंपनी को, आपके बिजनेस को चलाने में हेल्प करते हैं। क्या क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ध्यान से देखो आप। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है बेटे, सबसे पहले जो कुछ चीज आपके पास बाय डिफॉल्ट करना होता है, क्या करना होता है, जो आपके पास मान के चलो ग्रॉस लॉस आया है। ग्रॉस लॉस कहाँ आएगा आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में, ग्रॉस लॉस बेटे आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड में। तो क्रॉस होता है, क्रॉस मतलब ये चीज यहाँ पे आ जाएगी, तो ग्रॉस लॉस यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल अकाउंट में। जो ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस आया था वो ट्रांसफर तो किया जाएगा नेक्स्ट में, वो कहाँ किया जाएगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, यहाँ पे आ गया। उसके बाद सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे। कौन कौन से आएंगे, सैलरीज होगी, रेंट हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी होगी, पोस्टेज कुरियर हो गया, आपके पास टेलीफोन और इंटरनेट एक्सपेंसेस हो गए, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस हो गए, रिपेयर्स हो गए, डेप्रिसिएशन। बेटा डेप्रिसिएशन भी एक तरह का इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि आपकी वैल्यू कम हो रही है उसमें, ठीक है, आपकी फिक्स एसेट्स की। आपके पास बैंक चार्जेस है बेटे, जनरल चार्जेस है, लॉस बाय फायर, थेफ्ट और डैमेज है, ये सारे क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब जरा इधर आ जाओ क्रेडिट में। क्रेडिट में क्या होगा, जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आएगा बेटा, आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, तो ये क्रेडिट में आ जाएगा, क्रॉस इफेक्ट आ जाएगा बेटे। और यहाँ पे ये जो आपके पास क्या है, ये सारी इनडायरेक्ट इनकम है। मतलब आप जिस बिजनेस में डील नहीं कर रहे, बट आपकी इनकम आ रही है कहीं ना कहीं से। जैसे मान के चलो रेंट आ रहा है आपके पास, रेंट रिसीव्ड हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, कमीशन अर्न हो गया बेटे, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, बैड डेट्स हो गए, रिकवर्ड हो गए, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, मिसलेनियस इनकम हो गई, ये सारी आपके पास इनडायरेक्ट इनकम है। अब जरा बैलेंस करने की बात करते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे यहाँ पे, बैलेंस आपके पास क्या करेंगे, जो आपके पास मान के चलो आपके पास बेटे क्रेडिट साइड ज्यादा है और आपके पास डेबिट साइड कम है, जो बैलेंस फिगर आएगी वो आपके पास आएगी नेट प्रॉफिट आएगी। और अगर डेबिट साइड आपके पास ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो आपके पास यहाँ पे नेट लॉस आ जाएगा। तो ये आपके पास ट्रांसफर होंगे उनके कैपिटल अकाउंट में, जो बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं। तो ये पीएनएल अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट पहले समझा चुका हूँ आपको, पीएनएल अकाउंट के सारा फॉर्मेट में आपको क्लियर करवा चुका हूँ, ठीक है। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।